बड़े सवाल ये कि आज हल्की कमज़ोर शुरुआत के संकेत है और 75 अंक नीचे खुलता हुआ अगर दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी, तो क्या यहाँ पर खरीदना है या बेचना है? क्या आज फिर से बाजार में तेजी की हैट्रिक लगने की संभावना है क्या? अमेरिकी फेड ने ब्याज दरें तो नहीं बढ़ाई, लेकिन उसका क्या असर पड़ेगा ये भी जानेंगे समझेंगे। कच्चे तेल की तेजी से क्या बाजार में टेंशन बढ़ सकता है? तेजी की जो ये एक अच्छी माहौल बनी है उस पर ब्रेक लग सकता है। आईआईपी के आंकड़े मजबूत है, कितना सपोर्ट मिलेगा सेंटीमेंट के लिहाज से? एफआईएस की बिकवाली रुकने से क्या तेजी बढ़ेगी, रिकवरी आएगी? क्योंकि लंबे समय बाद कल 15 दिन बाद एफआईएस ने थोड़ा खरीदा है। बाजार ऊपर हो या नीचे, डीआईएस का सपोर्ट क्या बना रहेगा, बरकरार रहेगा, ये भी जानना जरूरी है। और एक और बड़ा सवाल है कि क्या 25,000 के आसपास, जिसमें आप 24,925 से 25,050 जिसे प्रिसाइजली कह सकते हैं, क्या यहाँ पर निफ्टी ने एक अच्छा बेस बना लिया? ये आसानी से टूटेगा तो नहीं, बजट तक स्पेशली, यानी आज और कल बजट तक निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या टारगेट्स आपको लेकर चलने चाहिए, और बजट से पहले अगर खरीदना है तो क्या क्या खरीदना चाहिए, ये भी आप पूछेगा, मैं आपको बताऊंगा। नतीजों के बाद कितना दौड़ लगा सकता है एलएनटी, और साथ ही नतीजों के बाद दूसरे दिन कौन से ऐसे शेयर हैं जो आपको चलते हुए दिख सकते हैं। ऑलराइट, ये तो बहुत बड़े बड़े सवाल हैं और बनते भी हैं क्योंकि बजट आ रहा है हमारे सामने। लेकिन सर ये बताइए, 2 दिन तेजी देखने को मिली, कल बहुत अच्छी मजबूती थी, इससे हमें खुश होना चाहिए या ये एक छलावा है? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि आज अगर 75 पर नीचे दिख रहा है निफ्टी, तो ये जानना जरूरी कि फिर ऐसा क्या हुआ कल जो हम इतनी मजबूती के साथ बंद हो रहे, उससे क्या संकेत हमें आज सुबह के लिए लेकर चल रहे हैं। नंबर 1 सबसे बढ़िया बात नेहा ये कि लंबे समय बाद लगातार दूसरे दिन निफ्टी में हरे निशान के साथ समाप्ति होती दिखी। नहीं तो एक आध दिन की तेजी आती है, वापस गिर जाते हैं। लगातार 2 दिन ऊपर बंद भी नहीं हो पा रहे थे, और दोनों दिन कौन से बड़े इंपॉर्टेंट, एक एक्सपायरी का दिन और दूसरा सीरीज की पहला दिन। दोनों दिन हरे निशान में बंद हुए और दोनों दिन डे हाई पर जाकर बंद हुए, डे हाई के आसपास। एक्सपायरी के दिन तो फिर भी डे हाई से थोड़ा सा नीचे था, लेकिन कल तो लिटरली एकदम डे हाई के आसपास ही बना। सुबह जो डे हाई बनाया उसको दिन में छूने की कोशिश की, गिरे, वापस बंद होते होते आप देखिए ना, इससे पता चल जाएगा। आप निफ्टी का चार्ट देखिए, डे हाई पर जहाँ खुले वहीं पर डे हाई के नज़दीक जाकर बंद होते दिखे हैं। न सिर्फ दिग्गजों में बल्कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जो चौतरफा खरीदारी हुई वो बड़ी काम की, वो काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है। एक्सपायरी के बाद हल्की पोजीशन थी, इसी वजह से सीरीज की शुरुआत में बाजार थोड़े उछलते हुए नजर आए, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग का फायदा मिला है और थोड़ी खरीदारी का। 15 दिनों के बाद एफआईएस ने कैश मार्केट में फाइनली खरीदारी की, लगातार दूसरे दिन नेट खरीदारी की है। घरेलू फंड लगातार खरीद रहे हैं, इस वजह से भी तेजी का भरोसा बढ़ा है। डॉलर इंडेक्स में जो कमजोरी हुई है पिछले कुछ दिनों में 4 साल के निचले स्तरों पर, उससे कल तेजी का भरोसा आता हुआ दिखा है। बजट से पहले पीएसयू, डिफेंस, इंफ्रा, कैपिटल गुड्स वाले शेयरों में एक अच्छी खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग आई। मैं शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा कहूँगा, क्योंकि ये ओवर सोल्ड स्टॉक्स है, जैसे ऑयल इंडिया, ओएनजीसी। कोई इतना बड़ा काम कल कोई नहीं हुआ कि कच्चा तेल 66, 67, 68 पे आ जाए तो इतना 10% दौड़ जाए, लेकिन ये सारे शॉर्ट से भेल वगैरह आप देखिए, सारे डिफेंस शेयर लोग शॉर्ट करके बैठे, तो इनको सदाबार शॉर्ट मान रखा था। ये नहीं पता क्या था कि इनका समय आ रहा है, 1 फरवरी इन्हीं का समय होता है, बाद में भले आप कर लीजिएगा वापस शॉर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। और हमेशा होता है डिफेंस शेयर बजट के पहले चलते हैं, बजट के बाद गिर जाते हैं। सो ये इनका समय है, यहाँ पर इसमें शॉर्ट रहने में समझदारी नहीं। कल शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखी है इन्हीं सारे शेयरों में, और कंपनियों के नतीजे ठीक ठाक आ रहे हैं, कोई बड़े एक्सीडेंट नहीं है, कम से कम ये कह सकते हैं आप। ओके, लेकिन सर आज ये गिफ्ट निफ्टी जो संकेत दे रहा है, ऐसी गिरावट के संकेत क्यों दे रहा है? और अगर एक कमजोर शुरुआत होती है उसको देख के, तो करना क्या चाहिए? पहली चीज तो गिरावट के संकेत की कोई खास वजह नहीं है, इसलिए ज्यादा इससे डरने की बात नहीं है। अच्छा, हाँ, ऐसा नहीं कि गिरावट का कोई बड़ा संकेत है आज इतना गिरना चाहिए। ग्लोबल स्टेबल है, मैं आगे स्टडी में आपको बता दूंगा। एफआईएस की खरीदारी के आंकड़े लोकल, पहली चीज़ ये। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कमज़ोर शुरुआत होते दिख रहे 80 पॉइंट नीचे, तो 80 पॉइंट नीचे खुलने पर पहले और अहम, पहला सपोर्ट लेवल और इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल, 2 लेवल होते हैं जहाँ दोनों पर खरीदना है। पहला सपोर्ट लेवल है 25,250 के आसपास का, 80 पॉइंट उसके करीब ही है, उसके आसपास खुलते वहीं खरीद लेना है। अगर 80 से 100 पॉइंट नीचे खुलता है तो तुरंत खरीद लेना है, ठीक है, तुरंत। और अगर और नीचे आकर 25, 150, 175 की रेंज में आएगा तो वहाँ पर 150, 200 के वो भी खरीद लेना है, ठीक है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, पहले सपोर्ट लेवल पे भी लेना है और इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पे भी लेना है। 2 दिनों की मजबूती के बाद अगर पहली गिरावट आती है, जैसा होता है ना कि कमजोर बाजार में पहली उछाल आती है तो वहाँ पर बिकवाली आती है, वैसे ही 2 दिन की मजबूती के बाद पहली गिरावट जो आएगी उसमें तो बाइंग आएगी। ये मान के चलें, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्यों आएगी? एक एफआईएस की बिकवाली 2 दिनों से रुकने के संकेत आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि खरीद रहे हैं बहुत, लाओ लाओ लाओ, हमको लेना है, घरेलू फंड से ज़्यादा लेना है, सब हम ही ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया बजट आ रहा है, हमारे लिए आ रहा है, हमको लेने दो, ऐसा मूड नहीं है।
नहीं, मैं भी एक्चुअली पूछना चाह रही थी कि हृदय परिवर्तन है या थक गए हैं बेचते बेचते? हृदय परिवर्तन तो बिल्कुल भी नहीं है। ये तो बिल्कुल क्लियर है कि वो बिल्कुल भी नहीं। वो हृदय परिवर्तन तो निर्मला जी ही कर सकती है। अगर उनकी एफआईज के टैक्सेशन पे थोड़ा रिलीफ दे दे तो एक अलग बात है, वो हो जाए। थके भी नहीं है, ये भी गलतफहमी नहीं मुझे कि वो थके हैं। सिर्फ ये है कि रुके हैं। और क्यों रुके हैं? एक, एक्सेस शॉर्ट्स हैं। लगातार छठे महीने आपने सीरीज की शुरुआत 20% से कम इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग पोजीशन पे की है। दूसरा, आपके सामने बड़ी इवेंट है बजट की। ओके। और स्पेशली जिन शेयरों में वो शॉर्ट हैं वो बजट से जुड़े हुए हैं। सो बेहतर है कि शॉर्ट काट लें, यहाँ पैसा भी बन रहा है ऑलरेडी और बजट भी सामने है। बेचना होगा तो वापस बाद में बेच देंगे, कहाँ जा रहे हैं। ये है, बस सिर्फ इतना ही है। सो थोड़ा सा सेंटीमेंट बिकवाली रुकने से बढ़ाए। एल&टी एसबीआई कार्ड के नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद अच्छे ही आए। आईपी के नंबर 26 महीनों के ऊपरी स्तरों पर। अब आप देखिए क्या चाहिए आपको, 26 महीनों के ऊपरी स्तरों पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े हमारे जो कल देर शाम आए 0.8% के आसपास। तो यानी कि ग्रोथ तो मजबूत दिख ही रही है, चाहे आप जीडीपी के आंकड़ों में देखें, चाहे आईपी के आंकड़ों में देखें। महंगाई नीचे है ही। सो मेरे ख्याल से ऐसा कोई डरने घबराने वाली बात है नहीं। और बजट तक हमारा व्यू कोई खास नेगेटिव साइड पर है नहीं। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, लेकिन हम ज़्यादा घटेंगे नहीं। 80 पॉइंट बढ़िया है खरीदने के लिए नीचे। सो दिस साउंड्स